या हाय एवरीवन, हेलो। सो एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम है फाइंड ऑल पॉसिबल लॉरेंट एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन एफ एफ जेड इज इक्वस टू 7z-2 डिवाइड बाई जेड इंटू जेड माइनस टू इंटू जेड प्लस वन अबाउट जेड इज इक्वस टू -1। तो यहाँ पर हमें जेड इज इक्वस टू -1 पर क्या करना है, लॉरेंट एक्सपांशन करना है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो सबसे पहला काम ये है कि हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिया है इसे हम स्प्लिट कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके इसे स्प्लिट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि 7z, लेट हम कहेंगे लेट 7z-2 डिवाइड बाई, क्योंकि एक्सपांशन करना है तो ऐसे एक्सपांशन नहीं हो सकता। ये z-2 और z+1 इसे मुझे स्प्लिट करना होगा। तो आई विल से दैट दिस इज इक्वल टू a डिवाइड बाई z प्लस b डिवाइड बाई z-2 प्लस सी डिवाइड बाई z+1। ठीक है, स्प्लिट कर लिया। ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देयर फोर यहाँ पर ये जो 7z-2 है, 7z-2 दिस इज इक्वस टू, ये क्या हो जाएगा, a टाइम्स z-2 इंटू z+1 प्लस b टाइम्स ये हो जाएगा z इंटू z+1 प्लस c टाइम्स ये हो जाएगा z इंटू z-2। ओके, डिनोमिनेटर में जो z इंटू z-2 इंटू z+1 होगा वो कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में z, z-2, z+1 है, तो न्यूमरेटर राइट हैंड साइड में भी हर टर्म के डिनोमिनेटर में मुझे यही सेम टर्म चाहिए था, सो दैट मैं उसे कैंसिल कर देता। इसलिए मैंने a को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ये जो फर्स्ट टर्म है इसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था हमने z-2 z+1 से। तो ये सारा प्रोसेस है। एक स्टेप मैंने बीच में एलिमिनेट किया है, ये होल डिवाइड बाई z, z-2 z+1 होता राइट में और लेफ्ट में, बट क्योंकि वो कैंसिल हो रहा है इसलिए उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल तरीका कि आप सब्सटीट्यूट करिए। क्या सब्सटीट्यूट करिए, जैसे यहाँ पर बी और सी में आप देख रहे हैं z कॉमन है, तो यहाँ पर पहला हम पुट कर देते हैं, पुट z इज इक्वस टू 0। तो अगर z इज इक्वस टू 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट में -2 बचेगा और राइट में a टाइम्स माइनस जेड 0 पुट किया है तो ये -2 और यहाँ पर ये +1। सो इससे हमें a की वैल्यू मिलेगी, a इज इक्वस टू -2 डिवाइड बाई -2, ये 1 हो गया। फिर सेकेंड हम यहाँ पर b फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो z प्लस z-2 कॉमन है तो z इज इक्वस टू 2 पुट कर लेते हैं। तो पुट यहाँ पर हम करते हैं, पुट z इज इक्वस टू 2। तो z इज इक्वस टू 2 पुट करेंगे तो ये 2 7 14, 14 -2 ये हो गया 12 इज इक्वस टू, तो यहाँ पर a पार्ट और c पार्ट 0 हो जाएगा। तो b के साथ में यहाँ पर आ जाएगा, z की वैल्यू 2 पुट किए तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 टू ज़ा कितना हो गया 6। सो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, b इज इक्वस टू 12 डिवाइड बाई 6, 12 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया 2 हो गया। तो b की वैल्यू हो गई 2। अब तीसरा मुझे c फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में z+1 कॉमन है तो पुट z इज इक्वस टू -1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम z इज इक्वस टू -1 पुट करेंगे। तो z इज इक्वस टू -1 अगर पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो -7 -2 ये होगा -9 और राइट हैंड साइड में a और b 0 हो जाएंगे, क्योंकि z इज इक्वस टू -1 पुट कर रहे हैं। c सिर्फ बचेगा, c इंटू -1 इंटू -3। सो ये बचेगा c इंटू -1 -3। सो देयर फोर फ्रॉम हियर हमको c की वैल्यू मिल जाएगी -9/3, सो दैट इज़ -3। तो ये c हो गया। सो देयर फोर 7z -2 डिवाइड बाई 7z-2 क्या है, 7z-2 डिवाइड बाई z इंटू z-2 इंटू z+1, z+1 इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 डिवाइड बाई z प्लस b की वैल्यू यहाँ पर हमें 2 मिली, सो 2 डिवाइड बाई z-2 और c की वैल्यू 3 मिली, सो 3 डिवाइड बाई z+1। अब क्योंकि मुझे एक्सपांशन करना है, लॉरेंट एक्सपांशन करना है अबाउट z इज इक्वल टू -1, तो क्या करेंगे, ये हम
इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई z इज इक्वल्स टू -1 मीन्स z प्लस 1 0 होता है, तो z प्लस 1 के पावर्स में एक्सपांड होगा। तो z यहाँ पर ये जो z है इसे हम z प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 2 डिवाइड बाई इसे हम z प्लस 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -3 लिख सकते हैं, और -3 डिवाइड बाई ये तो z प्लस 1 है। ओके तो क्योंकि मुझे अबाउट z इज इक्वल्स टू -1 एक्सपांड करना है, तो मेरे जो एक्सपांशन होंगे वो, अगर हम अबाउट z इज इक्वल्स टू z0 एक्सपांड करते हैं तो क्या होता है, z माइनस z0 के पावर्स में हमारा एक्सपांशन होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा जो एक्सपांशन होगा वो एक्सपांशन होगा z प्लस 1 के पावर में। तो z प्लस 1 के पावर में एक्सपांशन होना है, इसलिए हमने ये इस तरह से कैटेगराइज कर लिया। तो अब क्योंकि हमारा जो एक्सपांशन है, हमने जो मैक्लेरियन एक्सपांशन से देखा है वो यहाँ पर हमने देखा है कि वो 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पर ये तो ऑलरेडी 1 प्लस जेड है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसका कुछ नहीं करेंगे हम। लेकिन बाकी ये जो z प्लस 1 माइनस 1 है, या फिर इसको हम 1 माइनस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 ऊपर ले लेंगे और ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस z प्लस 1। ओके प्लस यहाँ पर ये 2 डिवाइड बाई z प्लस 1। तो ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या किस तरह से कॉमन लेना है। तो ये जो एक्सपांशन है इसके लिए हम इसे एक्सपांड करेंगे, 3 केस यहाँ पर कंसिडर करेंगे। सो केस 1 हम कंसिडर करेंगे, केस 1 जो एक्सपांशन का कंसिडर होगा वो होगा व्हेन दिस z प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1, when this z प्लस 1 इज लेस देन 1। अगर ये z प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका पोल है, तो आपका एक एरिया हो गया कि z प्लस 1 लेस देन 1। अब जब z प्लस 1 आपका लेस देन 1 है तो यहाँ पर केस 1 z प्लस 1 लेस देन 1, सो आपका मॉड z प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ये भी तो आपका लेस देन क्या होगा, 1 होगा। ओके तो इसलिए ये जो f ऑफ z है, सो देयरफॉर ये जो f ऑफ z है, f ऑफ z इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 अपॉन z प्लस 1 माइनस 1, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर -1 को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस यहाँ पर कॉमन, और ये हो गया 1 माइनस z प्लस 1, सो दैट हम इसका एक्सपांशन कर पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर -3 को कॉमन लिया तो ये -2 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस z प्लस 1 डिवाइड बाई 3, और ये क्योंकि z प्लस 1 के फॉर्मूले में, तो इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे 1 प्लस z या z प्लस 1 ही रखेंगे। ओके तो अब ये देयरफॉर f ऑफ z जो है, देयरफॉर f ऑफ z ये हो गया आपका -1। अब 1 माइनस एक्स पावर -1 जो होता है वो होता है आपका 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस z प्लस 1 प्लस z प्लस 1 का स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का क्यूब प्लस, ओके ये f ऑफ z, तो ये पहला पार्ट हो गया। फिर यहाँ पर -2 डिवाइड बाई 3, ये इसे एक्सपांड करेंगे तो ये होगा आपका 1 प्लस z प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस z प्लस 1 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, एंड लास्ट में आपका क्या है, -3 डिवाइड बाई z प्लस 1। तो आपके जो एक्सपांशन होते हैं वो या तो टेलर एक्सपांशन होंगे या लॉरेंट एक्सपांशन होंगे। लॉरेंट एक्सपांशन हम तब कहते हैं जब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पावर दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए z प्लस 1 के कुछ टर्म्स में हमें पॉजिटिव पावर मिल रहे हैं और कुछ टर्म में हमें नेगेटिव पावर मिल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक लॉरेंट एक्सपांशन हो गया f ऑफ z का, व्हेन अबाउट वी विल से दैट अबाउट z इज इक्वल्स टू -1, राइट। ठीक है, तो ये एक केस हुआ। इसका अगर हमें कोई ROC फाइंड आउट करने के लिए कहता है, ROC मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो यहाँ पर आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता वो ये इस तरह से एक सर्कल होता, z प्लस 1 मतलब क्या होगा, -1 साइड पे, यहाँ पर ये इस तरह से एक सर्कल होता
जिसका रेडियस इसे थोड़ा ढंग से बनाए तो यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, z इज इक्वल टू -1, तो ये वैल्यू होती है आपकी -1 और ये आपका रेडियस होता है 1। ओके, तो आपका ये इस तरह से ये आपका एक्सेस हो जाता और ये आपका आर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, यहाँ पर ये मॉड z+1 लेस देन 1। ओके, दिस इज योर आर। अब दूसरा केस हम डिस्कस करें तो यहाँ पर केस टू बनता है जब आपका z+1 ये ग्रेटर देन 1 होगा एंड लेस देन 3 होगा। ओके, सो इन दिस केस व्हेन इट इज़ मोर देन z+1 एंड लेस देन 3, तो इन दैट केस हम क्या देखते हैं कि जो 1/z+1 होगा, मॉड 1/z+1, ये क्या होगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा। एंड क्योंकि z+1 लेस देन 3 है तो z+1 डिवाइड बाई 3 जो होगा इट इज़ गोइंग टू बी लेस देन 1। तो देयरफॉर ये जो f ऑफ z है, f ऑफ z विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई f ऑफ z क्या था हमारा बेसिक, 1 डिवाइड बाई z+1 -1 z+1 -1 प्लस 2 डिवाइड बाई z+1 -3 प्लस 3 डिवाइड बाई z+1। ये f ऑफ z ये जो है, ओके, दिस इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि z+1 डिवाइड बाई 3 लेस देन 1 है और 1/z+1 लेस देन 1 हो सकता है। तो यहाँ पर z+1 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 यहाँ पर अगर हम z+1 को कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पर एक तो z+1 की जगह 1 बचेगा माइनस ये 1 क्या होगा, z+1 हो जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, -3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 डिवाइड बाई ये -3 को अगर कॉमन लेंगे तो -3 आपका 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका z+1 डिवाइड बाई 3। तो z+1 डिवाइड बाई 3 भी लेस देन 1 है, तो ये भी एक्सपांशन हो जाएगा। और तीसरा टर्म तो मेरा क्या है, z+1 के फॉर्मेट में है, इसको z+1 ही रखेंगे। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू, अब लॉरेंट एक्सपेंशन करेंगे तो ये z+1 एज इट इज़ रखते हैं और यहाँ पर ये पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/z+1 का 1/z+1 प्लस ये होगा 1/z+1 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन। दूसरा जो टर्म है वो होगा -2 डिवाइड बाई 3, -2 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पर ये हमें मिलेगा 1 प्लस z+1 डिवाइड बाई 3 मिलेगा प्लस z+1 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर मिलेगा प्लस ये डॉट 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 और लास्ट में ये क्या है, प्लस 3 डिवाइड बाई z+1। तो अगर हमें इसे और सिंप्लीफाई करना है तो हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये अब ये हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरा 1/z+1 प्लस ये सेकेंड टर्म हो जाएगा 1/z+1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/z+1 का क्यूब एंड सो ऑन। ओके, ये सारे पॉजिटिव, फिर ये माइनस यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 3 -2 डिवाइड बाई 9 और ये हो जाएगा z+1, फिर माइनस ये 2 डिवाइड बाई 27 हो जाएगा और ये होगा z+1 का स्क्वायर एंड सो ऑन एंड लास्ट में ये प्लस 3 डिवाइड बाई z+1। तो ये जो 3 डिवाइड बाई z+1 है और ये जो 1/z+1 है ये आप ऐड करके 4/z+1 भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ROC हमें फाइंड आउट करना है तो ROC होगा आपका, ये एक सर्कल हम बनाएंगे और दो एरियाज हम बनाएंगे, एक तो यहाँ पर आपका रेडियस 1 होगा और एक आपका रेडियस 3 होगा, ये इस तरह से, और ये आपका ROC होगा z+1 इट विल बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। ओके, और तीसरा जो हमारा केस होगा केस 3 वो होगा मॉड z+1
ग्रेटर देन 3। तो क्या होता है, हमें एक्सपेंशन करना होता है तो हम कुछ इस तरह से चीज़ें कॉमन निकालते हैं कि हम मैक्लेरिन एक्सपेंशन अप्लाई कर पाएँ। और मैक्लेरिन एक्सपेंशन आपने देखा है कि 1+x या 1-x के लिए एक्सपेंशन हम कंसिडर करते हैं जब मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो यहाँ पर जब हम कंसिडर कर रहे हैं कि मॉड z+1 ग्रेटर देन 3, तो इन दैट केस क्या करेंगे, तो पहले तो हम एफ ऑफ जेड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये आपका है z+1 -1 प्लस 2 डिवाइड बाई z+1 -3 प्लस 3 डिवाइड बाई z+1। अब यहाँ पर क्योंकि z+1 ग्रेटर देन 3 है, तो एक तो ऐसा होगा कि 1 अपॉन ये जो z+1 होगा, 1 अपॉन z+1, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 1। एंड इसी तरह से 3 डिवाइड बाई z+1 जो होगा, 3 डिवाइड बाई z+1, ये भी आपका क्या होगा, इट विल बी ऑल्सो लेस देन 1। तो यहाँ पर आपको चालाकी से क्या करना है, यहाँ पर z+1 कॉमन निकालना है। तो व्हेन यू टेक z+1 कॉमन, यू विल गेट 1 माइनस 1 अपॉन z+1, ओके। फिर प्लस 2 डिवाइड बाई, यहाँ पर आप क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर भी आप z+1 कॉमन निकालेंगे। तो आप z+1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन z+1, ओके। और प्लस ये 3 डिवाइड बाई, यहाँ पर तो आपका z+1 है, तो ये एज इट इज़, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 1 अपॉन z+1 आप एज इट इज़ रखोगे, और यहाँ पर इसे आप क्या करोगे, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई z+1 प्लस 1 डिवाइड बाई z+1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई z+1 क्यूब प्लस सो ऑन, ओके। ये एक पार्ट हो गया। प्लस दूसरा पार्ट होगा 2 डिवाइड बाई, यहाँ पर भी z+1, और यहाँ पर ब्रैकेट में आपका आएगा 1 माइनस नहीं, ये 1 प्लस 3 डिवाइड बाई z+1 प्लस 3 डिवाइड बाई z+1 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। और तीसरा टर्म होगा प्लस 3 अपॉन z+1 प्लस यहाँ पर 3 डिवाइड बाई z+1, ओके। तो ये आपने आपका कर दिया लॉरेंट एक्सपेंशन। और यहाँ पर अगर हम ROC फाइंड आउट करें, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, एक हम इसका सेंटर z+1 है, तो यहाँ पर मॉड z+1 हमें क्या चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर ये जो रेडियस है, ये रेडियस 3 का होगा, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा, ये इस तरह से आउटर एरिया आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। दिस इज ROC, ओके। सो ये इस तरह से आप लॉरेंट एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब लॉरेंट एक्सपेंशन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे अबाउट z इज टू -1 हमने एक्सपेंशन किया, तो z+1 के हमें कुछ पॉजिटिव टर्म मिल रहे थे, कुछ नेगेटिव टर्म मिल रहे थे। अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव टर्म मिलते हैं तो ये जो एक्सपेंशन होता है, इसको आप सिंपली टेलर एक्सपेंशन आप कह सकते हैं, ओके। सो आपको जो बोर्ड में क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको इस तरह से एक्सपेंशन करना है। तो केस कैसे डिसाइड करेंगे, तो केस आपके जो डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि क्या क्या केस बन सकते हैं टू गेट ऑल पॉसिबल एक्सपेंशंस, ओके। सो आई होप कुछ आप लोगों को समझ में आया है कि क्या यहाँ पर करना है। बाकी हम फिर एक और प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, जिससे थोड़ा और क्लैरिटी आपकी होगी। थैंक यू।